हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। यहाँ पे मैं रीति पीआरटी की पार्ट 2 की बात करूँगी, मतलब पार्ट बी की, सॉरी। उसमें मतलब बहुत सारे लोग कमेंट आए थे कि मतलब पार्ट बी हम कहाँ से पढ़े, कहाँ से ना पढ़े। मैंने बहुत बार बताया कहाँ से पढ़ना है। आपको पार्ट बी जो पढ़ना है NIOS से पढ़ना है। उसकी 502 ब्लॉक यूनिट खुद का, ब्लॉक 502, देन 506 और देन 507 करना है। ठीक है, 502 देन 506 और देन 507 करना है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 60% सिलेबस आपका वहाँ से करने सारे हैं, मतलब लेकिन एक ऑर्डर होता है ना। तो 502 मैं 502 6 दिन 7 कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने 502 के यूनिट 1 और 2 के वो भी डाले थे। होप तुम्हें अच्छे लगेंगे। जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आगे के भी कंटिन्यू डाल दूँगी। एक्चुअली अभी मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए भी होता है, घर का काम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे सब अकेले ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैं मतलब जैसे भी होगा रेगुलर अपडेट तो नहीं कर पाऊँगी। कल तो तुम्हारी यूनिट नहीं डलेगी, यूनिट 3 कल या परसों देख लूँगी मैं, जैसे भी होगा मेरे पे टाइम मैं डाल दूँगी, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना होता है। मैंने आज भी सिर्फ 6 घंटे की ही पढ़ाई करी है। मेरे 3 ही स्लॉट हो पाए, मुझे अब पढ़ना है आगे के लिए, क्योंकि देखो लास्ट चांस है एक तरीके से, मान लो वैकेंसी आने वाली है। तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ जिससे हेल्पफुल हो जाए। आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैंने एक तरीका तो मैंने बताया, यूनिट 1 बताई मैंने, 2 भी बताई, तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। आप खुद भी इससे भी एनालाइज करके पढ़ सकते हो। तो और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, देखो सीटेट में कुछ तो पढ़ा होगा, ये 11th-12th का NCERT कर लो, वहाँ से इतना तुम्हें मोटिवेशन, बुद्धि लब्धि, ये सब जो DLED में BTC में तुमने पढ़ा था, वहाँ से वो सब क्लियर हो जाएंगे। और हाई लेवल के पढ़ने के लिए आपको NIOS पढ़ने ही पड़ेंगे। NIOS से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं पाएगा। उसके अलावा मैंने इग्नू का भी थोड़ा सा मटीरियल सोची हूँ मैं पढ़ूंगी। उसके मैं 2 ही यूनिट पढ़ूंगी, क्योंकि इग्नू से इतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन इग्नू की BEd की बुक भी मैं पढ़ूंगी। मैं बता दूंगी मैं कब क्या पढ़ रही हूँ, अपने जो भी मेरा स्टडी व्लॉग आएगा उसमें मैं बता दूंगी। तो आई होप समझ गए होंगे पार्ट भी आपको कैसे तैयार करना है। आपको NIOS ही पढ़ने पड़ेंगे DLED के। और वो किसी ने पूछा था क्या हिंदी में अवेलेबल है? देखो हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में ना ट्रांसलेट कर रखा है, इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रखा है, तो हिंदी में पढ़ना बहुत हार्ड है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। मैंने 502 ब्लॉक की वो भी डाली थी, कैसे पढ़ाई, 1 की भी 2 की भी। रिसेंट 2 की तो आज सुबह डाली है, तो आप देख लेना उसे 2 कैसे पढ़ाई मैंने। 1 की भी डाली है। उसमें पियाजे की थ्योरी थी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी होती है, वो मैंने नहीं कराई थी। लेकिन ना एक मैं प्रीवियस ईयर देखती रहती हूँ, तो प्रीवियस ईयर में मैंने देखा पियाजे की जो सब स्टेजेस से क्वेश्चन थे, वो मुझे DLED की बुक में भी कहीं नहीं मिला, और मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने वो गूगल से देखा कि पियाजे की सब स्टेजेस, जो 6 सब स्टेजेस है, वो मैं टॉपिक आपको करा दूंगी। उससे 2 क्वेश्चन, मतलब मैंने 2 क्वेश्चन देखे अलग अलग शिफ्ट में। मैं प्रीवियस ईयर अब देखती रहती हूँ, क्योंकि मतलब प्रीवियस ईयर देखने से पता चलता है। मैं GS के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर देखती रहती हूँ कि प्रीवियस ईयर ही तो एक हमारा बेस है। KVS के लिए भी काफ़ी बच्चों ने पूछा था, तो KVS के लिए मैंने प्रीवियस ईयर ही देख के पेपर दिया था जब मेरे नंबर आए थे। और अभी मैं फिलहाल KVS के लिए कुछ नहीं करी, तो मैं KVS के बारे में कुछ बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, DTPLSG PRT के लिए, इंग्लिश के लिए बता सकती हूँ। देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बताया इंग्लिश माध्यम ऐप है। मैं PQRSG बताऊँगी मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। मैं मतलब तुम्हें ये भी बताऊँगी कि अगर मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे डील करती हूँ, मैं 1 वर्ड कैसे करती हूँ। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव इमेज छांट के भी उन्हें कर लेती हूँ। अगर मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मैं नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, मतलब वो हर बार सही नहीं बैठता, लेकिन 80% ठीक होता है वो। तो ऐसे भी मैं कर लेती हूँ। और मैं PQRS को भी मेरे को ट्रिक पता चली है, वो मैं अपडेट कर दूँगी। PQRS कैसे आसानी से करें, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आप कंटिन्यू बने रहें, अगर आप समझ होंगे पार्ट बी के लिए भी आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं वीडियो यहीं खत्म कर लूँ। थैंक यू।